देखिए नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स में हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, यानी इसका मतलब C कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। जितने यहाँ पर कार्बन होते हैं उतने ही यहाँ पर ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन से डबल होता है, तो उन्हें हम मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर इनको डिवाइड करते हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ये तीन कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो मोनोसैकेराइड का मतलब है ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, हम कह सकते हैं एक रिंग की स्ट्रक्चर है। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब एक रिंग है, एक यूनिट है। और ओलिगोसैकेराइड का मतलब है कि बहुत सारी सिंपल शुगर आपस में लिंक होती है। जनरली ये 2 से 10 तक होती है, 2 से 10 तक हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और इसमें जो आते हैं हमारे वो आते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब इसमें 2 मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं आपस में। ट्राइसैकेराइड का मतलब उसमें 3 जो मोनोसैकेराइड है आपस में लिंक होते हैं और एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे ही टेट्रासैकेराइड में और फिर पेंटासैकेराइड में, टेट्रासैकेराइड में 4 होंगे, पेंटासैकेराइड में 5 होंगे, हेक्सा में 6 होंगे, हेप्टा में 7 होंगे। ऐसे ही हमारा क्लासिफिकेशन होता है। यानी ओलिगोसैकेराइड बेसिकली वो हमारी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड आपस में लिंक होके एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब है इसमें 10 या उससे ज़्यादा बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड आपस में लिंक होके पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और ये इनके एग्जाम्पल है, जैसे डाइसैकेराइड में ओलिगोसैकेराइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो डाइसैकेराइड में आ जाएंगे आपके लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलोबायोज और ट्रिएलोज, जो कि हमारे कोर्स में है। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड ये हमारे जनरली कोर्स में नहीं है, तो इनके मैं एग्जाम्पल और एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पॉलीसैकेराइड में जो हमारे एग्जाम्पल है ये ग्लाइकोजन, जैसे कि आपको पता है ये आपका किस में मिलता है? एनिमल में। एनिमल में ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, ये प्लांट में है। और जो काइटिन है ये पॉलीसैकेराइड किस में? इंसेक्ट में। इंसेक्ट का जो कवरिंग होती है उसमें होता है। इनोलिन प्लांट में होता है, सेलुलोज प्लांट में होता है। और पेप्टिडोग्लाइकान ये भी पॉलीसैकेराइड है, ये जनरली प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ये हमारा एक आउटलाइन है। आउटलाइन मतलब क्लासिफिकेशन है। अब जैसे मैं मोनोसैकेराइड को फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। मोनोसैकेराइड का मतलब है अगर उसमें 3 कार्बन है तो उसे हम ट्राइओज कह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड है। टेट्रोज की बात कर रहे हैं तो उसमें 4 कार्बन है और उसका एग्जाम्पल इरिथ्रोज शुगर है। पेंटोज का मतलब उसमें 5 कार्बन है और उसके एग्जाम्पल है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज। आपने राइबोज और डीऑक्सीराइबोज तो हमने पढ़ा है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में भी वो शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन होते हैं इसमें, और इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं। हेप्टोज का मतलब 7 कार्बन, इसका एग्जाम्पल सेडोहेप्टोलोज है। ऑक्टोज को जनरली ये एब्सेंट होता है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। और मैनोज का मतलब है उसमें 9 कार्बन है और इसका एग्जाम्पल सियालिक एसिड है। तो ये हमारा एक आउटलाइन है, क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कौन से बताए मैंने? CnH2nOn, जिनका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, उन्हें ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो मोनोसैकेराइड की हमारी स्ट्रक्चर है हमारे कोर्स में, वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। जैसे कि जो हमारे कोर्स में राइबोज की स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर है, और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर है। तो इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
फिर हमारे जो डाइसैकेराइड है वो हमारे कोर्स में है तो उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, और पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोजन और स्टार्च एंड काइटिन ये हमारे कोर्स में है तो इनकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।